मेरी समझ पूरी नहीं हुई है। मैंने ढेर सारे पुस्तकें पढ़ डाली। क्या ईश्वर इतना जटिल है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं? या मेरा मन इतना भटका हुआ है कि मैं उस सहज भगवान को संपूर्ण रूप से समझ नहीं सका? पैमाने पर वो कुछ मान्यताओं के आधार पर भगवान की ओर देख रही है। प्रार्थना, पूजा करना, विनती व याचना करना, धन्यवाद देना, अर्पण करना, समर्पण करना, ध्यान लगाना आदि कई प्रकार हैं जिनके माध्यम से लोग भगवान के प्रति अपनी गहन आस्था और प्रेम व्यक्त करते हैं, उन तक पहुंचने का गंभीर प्रयास करते हैं। निराशा के समय आशा की किरण के लिए, अत्यधिक कष्ट के समय निकट और प्रिय स्वजनों की रक्षा हेतु, विषम व गंभीर परिस्थितियों का सामना करने के लिए, शक्ति की चाह में, मानवता की भलाई के लिए या स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान ही सबसे महत्वपूर्ण है। फिर भी उन्हें अंत में स्मरण करते हैं। दृढ़ आस्थावानों के लिए भगवान सिर्फ सर्वोच्च सत्ता ही नहीं बल्कि सब कुछ है। विशेषकर संकट की घड़ी में वही उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, मुसीबतों से छुड़ाने वाला, अनदेखी मदद करने वाला हाथ है। ऐसा हाथ जो दर्द का निवारण करता है। शिकायत यह है कि वे ईश्वर को अपने इन नेत्रों से देखना चाहते हैं पर देख नहीं पाते। विद्वानों और पंडितों के लिए भगवान गंभीर चर्चा व गहन मंथन का विषय है और विभिन्न दर्शनों, विश्वासों, सिद्धांतों, अनुष्ठानों व धार्मिक प्रथाओं का उद्गम स्रोत है। धार्मिक ग्रंथों व विभिन्न दर्शनों के सघन अध्ययन तथा स्वानुभूत तथ्यों के आधार पर वे भगवान, उनकी पहचान तथा उन्हें प्राप्त करने संबंधी भिन्न भिन्न स्पष्टीकरण भी देते हैं। अब समय है चिंतन का।
भिन्न भिन्न वैचारिक पृष्ठभूमियों के बावजूद दुनिया भर के लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मतलब यह कि भगवान के प्रति प्रेम पूरी मानवता को परस्पर बांधता है। कह सकते हैं कि परमात्मा संबंधी सामान्य समझ ही मनुष्य में, समाज में और अंततः विश्व में शांति और सद्भाव स्थापित करती है। कि लोगों के सामान्य मत से संतुष्ट हो जाऊं। इतना ही नहीं, मुझे स्वयं से यह भी पूछना चाहिए कि अपनी राय बनाने के लिए अन्य लोगों के विचारों व मान्यताओं पर किस हद तक निर्भर कर सकता हूं। क्या ईश्वर मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रिय हैं, या क्या वह भी उन अनेकों में से एक हैं जिनके विषय में मैंने पढ़ा है। मैं भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध रखना चाहता हूं, या उनके सामान्य ज्ञान मात्र से संतुष्ट हूं। जिन्हें न तो बनाया गया, न ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। ये तीन हैं, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा। तीनों ही सत्ताएं अनंत काल से अस्तित्व में हैं और शाश्वत रहेंगी। आइए इनके बारे में थोड़ी चर्चा करें। प्रकृति में वह सब कुछ शामिल है जो इस दुनिया में भौतिक है,
जो हर प्राणी की चैतन्य शक्ति है, अमर, अविनाशी है। हालांकि आत्मा के गुणों और विशेषताओं में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि यह जन्म और मरण के चक्र में आने से प्रभावित होती है। यह परिवर्तन सतो से तमो या इसके विपरीत दिशा में हो सकता है। परमात्मा चूंकि अनादि अविनाशी है, परिवर्तन से परे है। वह जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। वे सदा सर्वभांति संपूर्ण और हर कल्पनीय दिव्य गुण से परिपूर्ण हैं। वह किसी भी प्रभाव से परे हैं। वे कभी भी किसी भी तरह के परिवर्तन से नहीं गुजरते, चाहे वह गुणात्मक हो या फिर मात्रात्मक हो। का वरदान देते हैं। हर समय उनका वरदान प्राप्त करने के लिए उनसे जुड़ा रहना जरूरी है। भले ही कोई व्यक्ति कितना भी अयोग्य, पतित व गिरा हुआ क्यों न हो, ईश्वर सदा उन्हें फिर से खड़े होने और अपने मूल स्वरूप को जानने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान आ गए हैं। आइए इस महान दिव्य सत्यता से स्वयं को अवगत कराते हैं। भगवान ऐसे समय पर इस धरा पर आते हैं जब पृथ्वी पर धर्म और नैतिकता की भारी ग्लानि होती है। मानवीय, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की पूरी तरह अनदेखी की जाने लगती है। यह समझने में देर न लगेगी कि वर्तमान समय में दुनिया कितनी भयानक स्थिति में है। अराजकता, बेखौफ हिंसा, बेचैनी और विकार वृत्ति दिनचर्या का ही अंग बन गए हैं। धर्मशास्त्रों, पवित्र ग्रंथों और पुरानी कहावतों में वर्णित अधोपतन के चिन्ह आज स्पष्ट देखे जा सकते हैं। तब से सुंदर दूसरा न कोई। मनुष्य ने भले ही अनेक अच्छी चीजों की खोज कर ली है, पर कई अन्य ऐसी भी हैं जिनसे वह अनभिज्ञ है। खासकर जो हमारे जीवन के उद्देश्य, जीवन के लक्ष्य, उसके अर्थ, पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति, तृप्ति व आत्म संतोष के भाव से संबंधित है। मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? वह क्या है जो मुझे सुख शांति दे सकता है? मुझे क्या दुखी करता है? इन प्रश्नों का हल पाने के लिए न केवल निरंतर सघन अध्ययन की आवश्यकता है, बल्कि जो कुछ पढ़ा,
समझा है, उसे जीवन में धारण करने की जरूरत है। आने वाली बाधाएं और इन पर विजय पाना। हाँ, अब उसी विषय पर चर्चा करेंगे। परमात्मा से मिलन के लिए आध्यात्मिक पथ में जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में नया मार्ग प्रशस्त करता है, तो उसे मार्ग में आने वाली अनदेखी घटनाओं से मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा। बहुत सी बाधाएं आ सकती हैं जिन्हें पार करना पड़ेगा। आज तक मनुष्यों में बहुत अधिक सोचने की आदत हो गई है और उनके विचारों में बहुत बिखराव है। उनकी चेतना सांसारिक व्यर्थ पदार्थों में उलझी रहती है। इसलिए इस दिशा में सबसे बड़ी बाधा या शत्रु तो व्यक्ति का अपना मन ही है। कई विषयों पर चर्चा की, चलें अब हम स्वयं परमात्मा के साथ का अनुभव करें। मैं परमात्मा को कैसे देख सकता हूं, उन तक कैसे पहुंच सकता हूं, उनके साथ कैसे वार्तालाप करूं? शायद ये बुनियादी सवाल हैं जिन पर मनुष्य गहराई से सोचते रहते हैं। भगवान की क्षणिक झलक पाने की लालसा शायद सबसे प्रबल होती है। मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाओगे के एहसास से कहीं गहरा होता है। ही है, यह परमात्मा की कृपा या वरदानों की विशालता ही है जो कठिन मार्ग को आसान बना देती है। वे निश्चित रूप से भगवान से 1000 गुना मदद प्राप्त करते हैं, पर पहला कदम हमें ही उठाना होगा। भगवान का सहयोग तो सदा मिलता ही है। यह परमात्मा की कृपा या वरदानों की विशालता ही है जो कठिन मार्ग को आसान बना देती है। कोई भी ईश्वर से निकटता का अनुभव कर सकता है। उनकी समीपता का अनुभव किसी देहधारी की निकटता के एहसास से कहीं गहरा होता है। इससे अब तक हमने परमात्मा के कई विषयों पर चर्चा की। चलें अब हम स्वयं परमात्मा के साथ का अनुभव करें। मैं परमात्मा को कैसे देख सकता हूं, उन तक कैसे पहुंच सकता हूं, उनके साथ कैसे वार्तालाप करूं? इनसे परे जाकर
परमात्मा को बहुत प्यार से याद करना असाधारण अनुभव कराता है। यह जीवन में अपार संतुष्टि और तृप्ति देता है। जीवन में घटित कोई अप्रिय प्रसंगों के कारण दुख, निराशा, हताशा और अशांति की जो छाप मन पर पड़ जाती है, वह प्रभु की याद से धुल जाती है। यह डिस्चार्ज बैटरी के ऊर्जा स्रोत से जुड़कर पुनः चार्ज हो जाने जैसा है। जीवन में पवित्रता की धारणा तथा प्रतिदिन योग का नियमित अभ्यास। जीवन में पवित्रता का अर्थ है ब्रह्मचर्य युक्त जीवन शैली और ऐसे शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन का सेवन जो भगवान की याद में बनाया गया हो। प्रातः 2 से 5 बजे के मध्य राजयोग का अभ्यास हमें परमात्मा के सबसे करीब लाता है, क्योंकि इस अवधि में वातावरण पूरी तरह से शांत और निर्मल रहता है। सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं। इस पृथ्वी पर हम सभी 7 अरब से अधिक आत्माएं हैं। परमात्मा हम सभी के माता पिता हैं। वह इस संपूर्ण सृष्टि के मालिक हैं। वह हम सभी के मन के भावों, विचारों और भावनाओं को जानते हैं। हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य उन्हें पता है। वह हम सभी को सदा काल के लिए एक ही समय पर एक साथ एक समान रूप से प्यार कर रहे हैं। उसे प्यार से याद इतने समय तक हम मित्रों व संबंधियों के बीच रहे। अपनी दैनिक या अन्य सभी क्रियाकलाप करते हुए भी उन्हें सहज याद करते रहे। याद करते हुए हम उनसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित भी हुए। अब समय आ गया है, हर समय भगवान से जुड़े रहें और जीवन में उनके लिए विशेष स्थान आरक्षित कर लें। आइए अब परमात्मा को अधिक से अधिक याद करें, ताकि केवल उनके गुण और शक्तियां ही हमें प्रभावित करती रहें। ईश्वर को अपनी आंतरिक आंखों से देखें
गहरी भावना के साथ दिल की बात करें और पूरे समय उनकी विशालता, उदारता को निरंतर अपने जीवन में अनुभव करें और उसके वरदानों से अपने जीवन को भरपूर कर